गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीज्य व्यंजक को जोड़ना और घटाना। यानी अगर हमारे पास दो बीज्य व्यंजक होते हैं तो हम उसे जोड़ना और घटाना जो है लास्ट क्लास में सीख लिए थे। तो चलिए एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं कि दो बीज्य व्यंजक को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। जैसे मैंने कुछ इस टाइप का प्रश्न आप लोगों को कराया था। जैसे मान लेते हैं प्रश्न आ जाए 4a + 5 + b। ठीक है, एक सेकेंड। 4a + b + 4, इसमें आपको मान लेते हैं इसमें से आपको घटाना है a - b को। तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न को हमने सीखा था कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो एक बार जल्दी से मैं दोबारा से बता देता हूं हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट होगा सेम टू सेम इससे ऐसे आ जाएगा 4a + b + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो माइनस में अगर प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस। ए है तो ए। अब माइनस में अगर गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस। अब बी है तो बी। ठीक है। अब देखिए जो एक समान पद है उनको जोड़ देंगे तो समान पद इसमें कौन कौन सा है, देखिए 4a और -a समान पद है। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1a है। अब 4a में से 1a जाएगा तो क्या बचेगा, 4a में से 1a जाएगा तो क्या बचेगा, 4a में से 1a जाएगा तो 3a। और यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, दोनों प्लस में है तो +2b हो जाएगा। एक प्लस बी और एक प्लस बी दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ये दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, +2b मिल जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, अब 4 है तो 4। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी जो एक समान पद का होता है उनको जोड़ देते हैं, बाकी सबको उनके साथ ही लिख देते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3a + 2b + 4। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये हमने जो है लास्ट क्लास में भी सीख लिया था कि कैसे जो है दो बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताइए तो क्लियर है सभी बच्चों को। ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि दो बीजीय व्यंजक को कैसे ऐड करते हैं। क्लियर है ना। एक ही बार वाई टाइप करना है, ठीक है, एक ही बार वाई टाइप करना है, बार बार नहीं टाइप करना है। चलिए एक प्रश्न और देखिएगा। जैसे प्रश्न अगर आपको सामने ऐसे आ जाए 5a - 4 + b। अब प्रश्न में आ जाए -a - b, बताइए तो इसे कोशिश करके आंसर बताइए तो सभी बच्चे क्या आएगा। सभी बच्चे इसे सॉल्व करें और आंसर बताने का कोशिश करें। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर करने की कोशिश करें। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। इसका आंसर क्या आएगा, 5a - 4 + b। अगर इसमें से हमें घटाना है a - b तो आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। हमने पिछली क्लास में भी सीखा था कि दो बीजीय व्यंजक को कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर आने लगा। देखिए हम पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5a - 4 + b। यानी पहले वाला तो डायरेक्ट सेम टू सेम उतार देते हैं। इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। माइनस में गुना होगा प्लस है तो क्या आएगा, -a। अब माइनस में गुना होगा माइनस है तो क्या आएगा, +b। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, आपको पता है। अब एक जात वाला कौन सा है, 5a और 1a वाला क्या है, समान पद है।
और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस बी, आप प्लस बी समान पद वाले हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5a में से अगर -1a जाएगा तो क्या बचेगा, 4a बचेगा। क्या बचेगा, 4a बचेगा। -4a तो -4, ठीक है। अब b प्लस बी यहाँ पे भी है, प्लस बी यहाँ पे भी है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2b हो जाएगा, +2b हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 4a - 4 + 2b। जो जुड़ सकता है उसको जोड़ दिए, जो नहीं जुड़ सकता है उसको छोड़ दिए। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए, वेरी गुड, एकदम आसान था। चलिए, एक प्रश्न है आपके सामने, इसको आपको घटाना है। 3a - b + 4 में से आपको घटाना है a - b को। तो इसे भी सॉल्व करेंगे हम। क्या करेंगे, पहले जो है हम इसे ब्रैकेट से ओपन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए पहले, फिर पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए पहले, फिर पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा। चलिए, मैं क्वेश्चन समझा दिया हूं, आपको सॉल्व करना है, फिर पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक बड़ा सा पेज ओपन होगा। उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, और उस पेज में आपको पोल्स एक्टिव दिखाई देगा। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, पोल खोल दो। डी। इन चारों में से कोई एक जो है, जो सही है, उसको सिलेक्ट करके क्या करेंगे, आंसर करेंगे। सर माइक म्यूट पोल कीजिए, खोल दो। माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। अभी मैं पोल इसीलिए नहीं दे रहा हूं कि पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, तब आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में जल्दबाजी में गलत होता है। 10 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा, पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, दोबारा उसको चेक कीजिए। जब हो जाए तो मैं पोल दूंगा, अगर हो गया तो उसे चेक कीजिए दोबारा। जल्दबाजी में ही आंसर गलत होता है। देखिए, माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को, मैं बार बार कह रहा हूं, माइक ऑन नहीं करना है। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आंसर करना है पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आएगा 3a - b + 4, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। अब प्लस में माइनस से गुणा हो तो क्या आएगा, -a। अब माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या होगा, +b। अब एक समान पद वाले को जोड़ दीजिए, तो 3a और -1a। इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3a में से -1a जाएगा तो क्या बचेगा, 2a। क्या बचेगा, 2a।
ठीक है। अब देखिए ये माइनस बी है और ये प्लस बी है, तो माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, +4, तो +4, तो आंसर क्या हो गया 2a + 4, 2a + 4, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये वो सवाल था जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित ये सवाल था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2a + 4। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं और वो है कि पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल क्या है। ध्यान से देखिएगा, कौन सा बीजीय व्यंजक जो है वो पोलिनोमियल होता है, यही आपको समझना है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 7x का पावर 1/2 + 2, मैं यहां लिख दूं 6x - 2 + 4, मैं यहां लिख दूं 7y + 2, मैं यहां लिख दूं 7z + 3। इन चारों में से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन कौन पोलिनोमियल है और कौन कौन सा पोलिनोमियल नहीं है? आप शायद अभी नहीं बता पाएंगे, आप अभी शायद नहीं बता पा रहे होंगे कि इन चारों में से कौन सा पोलिनोमियल है। कोई बता सकता है तो कोशिश कीजिए, बाकी आप शायद नहीं बता पाओगे क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, आप नहीं बता पा रहे हो ना, कोई बात नहीं, समझिएगा। इसमें से सिर्फ दो ही पोलिनोमियल है, वो है सी और डी। ये ए और बी जो है पोलिनोमियल नहीं है, ए और बी जो है पोलिनोमियल नहीं है। अभी क्यों नहीं है, अभी हम सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी भी बीजीय व्यंजक को, ठीक है, किसी भी बीजीय व्यंजक को पोलिनोमियल होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त कि उसमें चर के सभी घातांक जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। अब पूर्ण संख्या होनी चाहिए का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश डैश, यही होता है पूर्ण संख्या। यानी जो भी बीजीय व्यंजक होगा, अगर उसमें जो चर होगा उसका घात जो है या तो 0 होना चाहिए, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या ये होना चाहिए। अगर हमारा घात क्या हो जाए, -1 -2 या -11/3 या 4/5 या मतलब इस टाइप की कोई भी चीज आ जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है क्या है, वो बहुपद नहीं होगा। तो इसीलिए पिछले क्वेश्चन में ये बहुपद क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे चर का घात देखिए क्या है, 1/2 है। अब 1/2 क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पे चर का घात क्या था, -2, और -2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। जबकि यहाँ पे y का घात क्या है, 1 है, यहाँ पे z का घात क्या है, 1 है, और ये दोनों ही क्या है, पूर्ण संख्या है। इसीलिए जो है ये बहुपद होगा दोनों, और बाकी दोनों जो है बहुपद नहीं है। देखिए संदीप नाम से जो बच्चा है, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, माइक ऑन नहीं करना है, मैं बार बार सभी बच्चों को बता रहा हूं। अगर आप ऐसा करेंगे मुझे आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए बाबू, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये आप लोग सीख गए होंगे कि बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में जो चर होते हैं उनके सभी घातांक पूर्ण संख्या होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल में देखिएगा, मैं लिखा हूं यहाँ पे 7x का पावर 2 + 6x³ + 6x 1/2 + 3, क्या ये पोलिनोमियल होगा? बताइए, क्या ये पोलिनोमियल होगा? होगा तो y, नहीं होगा तो n। टाइप कीजिए जल्दी से, 7x² + 6x³ + 6x के पावर 1/2 + 3, क्या ये पोलिनोमियल होगा? अगर होगा तो y, नहीं होगा तो n। देखिए कुछ बच्चों का सही आंसर है, ज्यादातर बच्चों का गलत आंसर है। ध्यान से देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि चर के सभी घातांक, यानी जितने भी प्रकार के चर हैं, ये x है, ये x है, ये भी x है, ये तीनों चर हैं। चर के जितने भी घातांक होंगे, जैसे ये 2 घात है, ये 3 घात है, ये 1/2 भी घात है,
आज सभी घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। 2 तो पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्या अभी आपको बात समझ में आया कि ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि चर के सभी घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। 2 ठो है लेकिन तीसरा जो है नहीं है, इसलिए ये बहुपद भी नहीं होगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को बाबू? आसान है बाबू, आप अगर कोशिश करोगे ध्यान से सुनने का, एकदम आसान है। ठीक है, चलिए देखिए, अब जैसे ये कुछ एग्जांपल है। 7x+1 बहुपद है, क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है, या पावर 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। y² - 2y+1 ये क्या है? बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसका y का पावर यहाँ पे क्या है? y का पावर पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है। यहाँ पे भी y का पावर देखेंगे तो क्या है? 1 है। अब 1 का मतलब क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ पे 3t है, तो t का पावर कुछ नहीं, तो क्या है? 1 है। अब 1 क्या है? पूर्ण संख्या। इसीलिए ये सब के सब तीनों, 1 2 3, ये तीनों ही क्या है? बहुपद है, पूर्ण संख्या, सॉरी पोलिनोमियल है। ठीक है, अब क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप लोग उसका आंसर करेंगे? चलिए एक आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में नहीं, चैट सेक्शन में ही। आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी, इनमें से कौन पोलिनोमियल है, आपको यही बताना रहेगा। बताइएगा इसमें से कौन सा जो है पोलिनोमियल है, इन चारों में से कौन सा पोलिनोमियल है, इन चारों में से कौन सा पोलिनोमियल है, बहुपद है। इन चारों में कौन बहुपद है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा बहुपद है, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे चर का घात पूर्ण संख्या है, एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। जबकि यहाँ पे चर की घात 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे चर का घात -3 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे चर की घात -3 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया केवल। आसान है ना? सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। किसी बच्चे को डाउट है बाबू? जल्दी से बताएंगे, किसी बच्चे को डाउट है? नहीं डाउट, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको आंसर करना है। जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, ई, एफ। मैं यहां लिखा हूं 6x+3, मैं यहां लिखा हूं 7x² + 2, मैं यहां लिखा हूं 7x² + x+3, मैं यहां लिखा हूं 7y² + x+3, मैं यहां लिखा हूं 5x³ + 2x + 4x+3, और मैं यहां लिखा हूं 9x। बताइएगा, अब मैं जो पूछूंगा उसी का आंसर करिएगा, और किसी का आंसर मत कीजिएगा। क्या ये ए बी सी डी ई एफ सब के सब पोलिनोमियल है? यस और नो? बहुपद हैं, ए से लेके एफ तक सब के सब बहुपद हैं? यस और नो? ये सब बहुपद है, एकदम आसान है, क्योंकि किसी का पावर ऐसा नहीं है जो कि पूर्ण संख्या ना हो, सबका पावर पूर्ण संख्या है, यानी सब के सब जो है बहुपद हैं। एकदम आसान है। अब देखिएगा, जो जरूरी चीज यहाँ पे जानना है आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑप्शन ए में टोटल कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, बताइए कितने पद हैं सभी बच्चे? आप लोग को बताया जा चुका है कि पद कितने कैसे काउंट करते हैं। कितने पद हैं ऑप्शन ए में, कितने पद हैं बताइए? पद जो है, पद हम कैसे पहचानते हैं? तो पद हमेशा प्लस या माइनस के माध्यम से अलग होता है। यानी अगर दो पद है ना, तो उसके बीच में या तो प्लस लगा होगा या तो माइनस लगा होगा।
अब जैसे यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं लगा है तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया। ये क्या हो गया, एक पद हो गया, इसमें एक ही पद है। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस लगा है यानी कि ये दो पद हो गया, एक प्लस लगा है तो ये तीसरा पद हो गया, एक पद लगा है यहाँ पे जोड़ लगा तो ये चौथा पद हो गया, तो इसमें टोटल कितने, चार पद हो गए। समझ में आया, यानी प्लस या माइनस के माध्यम से एक पद दूसरे पद से अलग होता है। प्लस या माइनस के माध्यम से एक पद दूसरे पद से अलग होता है। तो इस हिसाब से देखें तो इसमें एक पद दो पद, दो पद हुआ। इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक पद और दो पद, दो पद हो गया। एक पद दो पद तीन पद, तो यहाँ कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे एक पद दो पद तीन पद, कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। लेकिन क्वेश्चन नंबर ई जो है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ई जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें चार पद नहीं है। और इसमें चार पद क्यों नहीं है तो मैं अभी आपको समझाऊंगा। बाकी आपको ये इसमें सब में जो है, इसमें दो पद, इसमें दो पद, इसमें तीन पद, इसमें तीन पद, इसमें एक पद, ये सब समझ में आया? बताइएगा, क्या ये बाकी सारे समझ में आए? बताइए बाबू, आखिर ऑप्शन ई में जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि एक दो तीन, इसमें चार पद क्यों नहीं है ये आपको मैं अभी बताऊंगा। बाकी सब में समझ में आया। अब सुनिए कि इसमें चार पद क्यों नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5x³ प्लस 2x प्लस 4x प्लस 3, इसमें चार पद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक जो है ऐसा है जो समान पद है, जैसे 2x और 4x क्या है, एक समान पद है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 5x³ प्लस 2x और 4x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस 3। तो अब क्या ये जुड़ेगा, अब नहीं जुड़ेगा। तो इसमें टोटल कितने पद हो गए, एक दो और तीन। तो इसमें एक्चुअल में है कितना पद, तीन पद। बाकी सब में समान पद नहीं था तो हम नहीं जोड़े, तो पद काउंट कर लीजिए। जैसे 6x में 3 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो ये दो पद हो गया। ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, तो दो पद हो गया। ये भी नहीं जुड़ेगा तो तीन पद हो गया। ये भी नहीं जुड़ेगा तो तीन पद हो गया। लेकिन यहाँ पे 2x और 4x जुड़ रहा था, तो जोड़ने के बाद कौन पद काउंट करेंगे, जो कि तीन है। यहाँ पे 9x है तो एक ही पद है। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि पद कैसे काउंट करते हैं? बाबू बताओ, क्या आपको समझ में आया कि पद कैसे काउंट करते हैं? क्लियर है ना? यानी कोई भी बीजीय व्यंजक दे दूं तो आप लोग बता सकते हैं कितने पद हैं उसमें। चलिए एक बीजीय व्यंजक लिखता हूं, आपको बताना है कितने पद हैं। बताइए इसमें कितने पद हैं? 2x³ प्लस 3 प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर, कितने पद हैं इसमें? सभी बच्चे टाइप कीजिए चैट सेक्शन में, कितने पद हैं, कितने पद हैं? सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर कीजिए, कितने पद हैं इसमें? आंसर कीजिए सभी बच्चे, कितने पद हैं? वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। देखिए एक तो हो गया 2x³ एक पद हो गया, लेकिन पांच में तीन जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8। एक पद हो गया ये, तो टोटल कितना पद हो गया, तीन पद। एक 2x³ तीन में तो पांच जुड़ जाएगा, समान पद है, तो ये 8 हो गया। एक हो गया एक्स स्क्वायर, तो टोटल कितने पद, तीन पद। सिंपल, क्योंकि पांच में तीन जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो टोटल तीन पद है। याद रहेगा। अब जैसे प्रश्न ऐसे एक और प्रश्न कीजिएगा, जैसे मैं लिख दूं 9x³ प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी y³ प्लस 5x माइनस 3। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितना पद है? बताइए तो, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना पद है? क्वेश्चन नंबर 2 में कितना पद है, सभी बच्चे बताइए तो। चार पद है। सिंपल, चार पद क्यों है, क्योंकि चारों अलग अलग है। 9x³ y³ 5x माइनस 3, चारों अलग अलग है, तो इसमें टोटल कितने पद हो गए, चार पद हो गए। कितने हो गए, चार पद हो गए। आसान है, काउंट कर सकते हैं सभी बच्चों को, क्लियर है? काउंट कर लेंगे ना कितना पद है। बाबू थोड़ा फास्ट बोला कीजिए, बोलिएगा नहीं तो सीखिएगा नहीं, बोलिएगा तो सीखिएगा, नहीं बोलिएगा नहीं सीखिएगा, तो फास्ट लिखा कीजिए। चलिए, तो अब आप लोग पद पहचानना सीख गए। अब देखिए, जो पद के आधार पे यानी पदों की संख्या के आधार पे बहुपद के तीन प्रकार होते हैं।
बहुपद के प्रकार जो होते हैं पदों की संख्या के आधार पे 3 प्रकार का होता है। अब एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। सरल भाषा में जिसमें सिर्फ एक पद होगा, एक पदी जिसमें 2 पद होगा, द्विपदी जिसमें 3 पद होगा, त्रिपदी सिंपल, एक लाइन में खत्म। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? पद पहचानने आपको आता है, जिसमें एक पद, एक पदी जिसमें 2 पद, द्विपदी जिसमें 3 पद, त्रिपदी, एकदम आसान। इसलिए पहले मैंने आपको पद पहचानना सीख दिया कि अगर कोई बीजीय व्यंजक हो आ जाए तो आप पहचान सको कि ये एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है। अब जैसे पुराने ही क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं आपसे पूछूं कि ये 6x+3 कौन सा पद है, तो द्विपदी है। कौन सा पद है? द्विपदी है। क्यों? क्योंकि 2 पद है। ये 7x² + 2 कौन सा पद है? द्विपदी है। ये द्विपदी क्यों है? क्योंकि 2 पद है। 7x² + x+3 ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा, 3 पद है। 7y² + x+3 3 पद है तो त्रिपदी हो जाएगा। यहां पे भी हमने लास्ट में देखा था कितने पद आ रहा था? 3 पदी, तो ये भी क्या होगा? त्रिपदी। यहां पे एक ही पद है तो क्या हो जाएगा? एक पद। अब आप लोग पहचान चुके होंगे कौन एक पदी, कौन द्विपदी, कौन त्रिपदी। बताइएगा, किसी को कोई डाउट है बाबू? इसलिए पहले मैंने आपको पद काउंट करना सिखाया। अगर पद काउंट करना सीख गए तो सिंपल सी बात है, 2 पद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी, 1 पद है तो एक पदी, आसान। चलिए अब थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे, एक पद, एक पदी, 2 पद, द्विपदी, 3 पद, 3 पदी। एग्जांपल्स देखिए, जैसे जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी मोनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि 7xy - 3t - 5x - 2x, ठीक है, -2x², ये सब एक पद है, सब में एक पद है, तो सब ये क्या हो जाएगा? एक पदी हो जाएगा। ठीक है। अब जिसमें 2 पद होगा उसे द्विपदी, जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपद बाइनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे 7x+1 y - 3 - 3t + t²। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3x + 5 + 4x, सबको 3 पद दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअल में 3 पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3x और 4x जो है जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7x + 5 हो जाएगा। इसमें भी कितने पद हैं? 2 पद हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप करके बताइएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत सरल होता है, बहुत सरल होता है। ठीक है, चलिए अब त्रिपदी देखते हैं। तो जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपद ट्राइनोमियल कहते हैं। देखिए, जैसे 7x + y + 1 3 पद है, y - 3 + 5² 3 पद है, -3t + t² - r तीनों 3 पद है, त्रिपद। सिंपल, एकदम आसान। कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है बाबू? किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। कहीं पे लगे कि बहुत मुश्किल है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, या तो आप चैट सेक्शन में एन टाइप कर दो। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड। तो एक बार समरी देख लीजिए तीनों को जो हमने पढ़ा था उसी चीज को। देखिए अब एक्चुअल में बहुपद होता क्या है अब आपको समझ में आया होगा। बहुपद क्या होता है? यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित हैं तो उसे ही साधारण जो है बहुपद कहा जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे बहुपद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बीजीय व्यंजक लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। जब किसी बीजीय व्यंजक में, ठीक है, जब किसी बीजीय व्यंजक में 3 से अधिक पद उपस्थित हैं तो उसे साधारण शब्दों में बहुपद कहा जाता है। बात समझे? अब जैसे यहाँ पे देखिए 7x + y + 1 - xy है, यानी 3 से ज्यादा पद है तो इसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब y - 3 + 5y² - y², इसमें कितने हैं? 4 पद हैं, इसमें भी 4 पद हैं तो इसे क्या कहेंगे? बहुपद। -3t + t² - r - 6 + rt, इसमें भी कितने पद हैं? 6 पद हैं। कितने? 5 पद हैं, तो ये बहुपद है। यानी 3 से ज्यादा पद होगा तो बहुपद, 3 पद है तो त्रिपद, 2 पद है तो द्विपद, 1 पद है तो एक पद। जितने भी एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद सब बहुपद ही होते हैं। यानी हम एक पद वाले को भी बहुपद कहते हैं, द्विपद वाले को भी बहुपद कहते हैं, त्रिपद वाले को भी बहुपद कहते हैं। लेकिन बहुपद की प्रकार की जब बात करेंगे तो एक पद वाले को अलग रख देते हैं, द्विपद वाले को अलग, त्रिपद वाले को अलग।
होता सब बहुपद ही है, बस नाम अलग अलग है कि 3 पद है तो त्रिपद, 2 पद है तो द्विपद, 1 पद है तो एक पद। ठीक है, केवल नाम अलग अलग है, होता सब एक ही है, सब बहुपद ही होता है। आगे बढ़े बाबू। अब एक बार इसका थोड़ा सा आप लोग ये देख लीजिए, समराइज फॉर्म जो आपने पढ़ा यही चीज लिखी गई है। एक पद है 7x हो गया या 7x² हो गया या -2x² हो गया, ये सब एक पद है। द्विपद जिसमें 2 पद है, 8y हो गया, 7x+6 हो गया, या 7x² + 3 हो गया, या 7x+y हो गया, ये सब क्या है, द्विपद है। त्रिपद जिसमें 3 पद हो, जैसे 8y हो गया, 8x³ + 4y + 3, या 7x+2 + 9y, ये सब क्या है, त्रिपद के एग्जाम्पल है। किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। एक पद, द्विपद, त्रिपद, एकदम आसान है। 3 पद त्रिपद, 2 पद द्विपद, 1 पद एक पद। अब आपसे एक प्रश्न आ जाए कुछ इस प्रकार का, जैसे मैं लिख दूं √2 और मैं पूछूं कि क्या ये एक बहुपद है, √2 क्या यह बहुपद है, आपका जवाब क्या होगा कि नहीं है। रूट के अंदर एक्स रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, वाई रहे, कुछ भी रहे, रूट के अंदर अगर कुछ भी आएगा तो हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। याद रहेगा, अंडर रूट के अंदर कुछ भी आएगा तो वो बहुपद नहीं होता। याद रहेगा बाबू सभी बच्चों को, याद रहेगा एकदम यस याद। चलिए यस सर। प्रश्न कीजिएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है ध्यान से। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में। एकदम आराम से कीजिएगा, 2 ही ऑप्शन है, यस और नो में आंसर करना है कि √y एक बहुपद है तो ए, नहीं है तो बी। सर पोस्ट सेक्शन खुला ही नहीं। खुला है, खुला है, अभी चेक कीजिए। देखिए अब पहला ही उत्तर गलत। बाबू किस बात की जल्दी रहती है आप लोगों को, किस बात की, जस्ट एक सेकंड बताया था, समझाया था और जल्दी जल्दी में गलत। अभी कुछ सेकंड पहले ही तो बताया था जी कि रूट के अंदर एक्स रहे, वाई रहे, ए रहे, बी रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे, अब फिर भी गलती। आधे लोगों का गलत है जी, आप लोग क्लास में सुनते नहीं है इसका मतलब। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, कुछ सेकंड पहले बताया था, यहीं पे बताया था कि रूट के अंदर कुछ भी रहे वो बहुपद नहीं होता है, रूट के अंदर कुछ भी रहे बहुपद नहीं होता है, अभी अभी बताया था। √2, √3 या √x, √y, √z वो बहुपद नहीं है, कितनी बार बताया था। तो √y है तो ये बहुपद नहीं है, सिंपल सा बताया था, फिर भी गलती की है आधे बच्चों ने। किस बात की जल्दी रहती है बाबू, इतना जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। मैंने अभी बताया था कुछ सेकंड पहले, और आधे बच्चों ने गलत आंसर किया था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि √y जो है बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं यहां पे लिख दूं -10x, बताइए एक पद है कि द्विपद है कि त्रिपद है, बताइएगा। -10x एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, आंसर कीजिए जल्दी से। एक पद है, सिंपल, वेरी गुड। मैं लिख दूं यहाँ पे -10x + 4x, बताइए ये एक पद है कि द्विपद है। एक पद के लिए
ए टाइप कीजिए, दो पद के लिए दो बी टाइप कीजिए, एक पद के लिए ए, दो पद के लिए बी। देखिए सबका गलत है बाबू, आप क्यों नहीं समझते हो, ध्यान से समझो ना। -10x है और 4x है, तो हम ये एक ही समान पद है ना। अब -10x में से अगर 4x जाएगा तो बचेगा क्या, -6x। क्या बचेगा, -6x, और -6x क्या है, एक पद है। आप ध्यान से नहीं देखते हो इसलिए गलत होता है। -10x और +4x है तो आएगा क्या, -6x। अब -6x क्या है, एक पद है। आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में बाबू गलत करते हो, सिर्फ जल्दबाजी में। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कीजिए तो समझ में आया ना, समझ में आया ना बाबू। चलिए पोल सेक्शन में प्रश्न कीजिए। जैसे -3y है, बताइए ये एक पद है कि दुई पद है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, एक पद है कि दुई पद है कि त्रिपद है कि क्या है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे तीन बिंदु दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, उसमें पोल्स एक्टिव दिखाई देगा। और पोल्स एक्टिव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन आएगा, A B C D। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करेंगे और वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो यहाँ पे पूछा है कि 3y जो है एक पद है कि दुई पद है कि त्रिपद है कि कोई पद नहीं है, यही आपको आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकंड है, इस प्रश्न में 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। लास्ट के 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए इतने आसान सवाल को भी आप लोगों ने गलत किया। मैंने क्या बताया था बाबू, एक पद रहेगा तो एक पद होगा, 3y एक पद है तो एक पद होगा ना आंसर। अब जैसे 3y+2 लिख दूं तो इसमें दो पद है तो दो पद हो जाता, 3y+2+x लिख देता तो ये हो जाता तीन पद, त्रिपद। कैसे आप लोग गलती कर देते हैं बाबू, क्लियर दिख रहा है कि 3y है तो एक पद होगा ना, एक ही पद है ना। अब जैसे मैं यहां लिख दूं -8x³ y, तो ये इसमें ऑलरेडी है तो एक ही पद ना, एक ही पद है ना। प्लस माइनस से दो पद अलग होते हैं, तो यहाँ पे तो प्लस माइनस के बाद कहीं दो पद दिखाई दे रहा है आपको। आधे बच्चों का आंसर गलत था इतने आसान सवाल में। ये पहला बैच है जिसमें आधे बच्चों का आंसर गलत है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में सभी बैच में मैंने पढ़ाया, उनमें सब में सभी बच्चों का उत्तर सही था। ये एकमात्र ऐसा बैच है जिसमें आधे बच्चों का आंसर गलत है। आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर करते हो इसीलिए ऐसा होता है। तो ध्यान से कीजिए, ध्यान से, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, आराम से कीजिए। बाकी बैच में भी बच्चे करते हैं लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करते, आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। समझ में आप लोगों को भी आता है लेकिन आप जल्दबाजी करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक पद। ऑप्शन ए, एक पद। ठीक है, जितने पद होते हैं उतने लगा देते हैं, सिंपल सा बात है। अगला प्रश्न कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 34। बताइए इसमें कितने पद हैं, जितने पद होंगे उतने उसी को लगा देंगे, एक पद तो एक पद, दुई पद तो दुई पद, त्रिपद है तो तीन पद, त्रिपद। एकदम आसान होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से देखिए, काउंट कीजिए कि कितना पद है। जितना पद होगा उतना पद लगा देंगे लास्ट में। सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
आसान सवाल है, अभी तक सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। देखिए इतना आसान है, पिछला क्वेश्चन आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में क्वेश्चन किए थे, इस बार एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ उत्तर। क्यों? क्योंकि इस बार आपने आराम से किया। जल्दबाजी करते हैं तभी गलत होता है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, मैंने 30 सेकंड दिया और अभी भी 10 सेकंड दे रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं हुआ, वेरी गुड। तो कोशिश करेंगे ना आप लोग तो कभी गलत नहीं होगा, एक भी बच्चे का गलत नहीं है, क्योंकि 3 पद है, 1, 2, 3, 3 पद है तो त्रिपद आंसर हो गया। एक भी बच्चे का गलत उत्तर नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए जितने पद होते हैं उतने पद लगा देते हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 35 कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 35 कीजिएगा। जितने पद होंगे उसके लास्ट में लगा देंगे पद। आराम से काउंट कीजिए, उत्तर बताइए। मतलब एकदम आसान आसान सवाल है। सभी बच्चे आंसर करेंगे और 20 सेकेंड। जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक पद द्विपद तो आंसर हो जाएगा द्विपद। दो पद है तो द्विपद, दोनों अलग अलग समान पद नहीं है, असमान पद है तो दो पद। सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा मैं प्रश्न में अगर ऐसे दे दूं, x का पावर 3/2 प्लस 2x प्लस x की पावर 4, बताइए ये चारों में से क्या होगा? एक पद होगा, द्विपद होगा, त्रिपद होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए तो? x का पावर 3/2 प्लस 2x प्लस x का पावर 4, ये एक पद होगा, द्विपद होगा, त्रिपद होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? देखिए शायद एक बच्चे का आंसर सही है और बाकी सबका गलत है। बाबू ये बहुपद ही नहीं है, बहुपद होता तब ना इसके प्रकार बताते, ये बहुपद ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों बहुपद नहीं है? मैंने बताया था कि x का पावर अगर पूर्ण संख्या नहीं है, x का पावर अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद ही नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा ना, क्योंकि ये तो एक पद द्विपद त्रिपद की तब ना बात करेंगे जब वो अगर बहुपद होगा। ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि x का पावर पूर्ण संख्या ही नहीं है, और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न को तो आप लोग कर लिए हैं, एक प्रश्न और उत्तर कीजिएगा। चलिए इसी प्रश्न पे बताता हूं। जैसे प्रश्न में ऐसे आ जाए, √x प्लस x का पावर 2 प्लस x का पावर 3/5, बताइए ये इन चारों में से कौन सा है? एक पद, द्विपद, त्रिपद, इनमें से कोई नहीं, बताइए। सिंपल, √x आ गया, मतलब √x बहुपद क्यों नहीं है? पहली बात कि √x बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अगर रूट के अंदर होता है तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/2। जैसे √2 है तो इसका मतलब है 2 का पावर 1/2। अगर √4 है तो इसका मतलब है 2 का पावर 1/2, सॉरी 4 का पावर 1/2। तो इसीलिए ये सब जो है बहुपद नहीं है। बात समझ में आया? क्लियर है ना? तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि 1/2 जो है क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है।
ठीक है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। तो देखिए x का पावर 3/2 है प्लस रूट x है प्लस x का पावर 2 है। बताइए ये कौन सा पद होगा, एक पद, द्विपद, त्रिपद की इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं कब करेंगे, जब ये बहुपद ही नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए कि क्या ये बहुपद है, अगर है तो कौन से पद का है, अगर नहीं है तो क्या। आराम से उत्तर कीजिए। सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। आप लोगों को पता है टॉपर लिस्ट जारी होती है, तो पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है। पोल में कैसे आंसर करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई देता है, उस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए पहली बात कि यहाँ पे x का पावर क्या है, 3/2 है। x का पावर क्या है, 3/2, और ये पूर्ण संख्या नहीं है। आज जब चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं होता तो वो बहुपद ही नहीं होता है। कितनी बार बताया हूं कि जब कभी भी x का पावर अगर हो जाए पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद ही नहीं है। आज जब बहुपद नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर करेंगे। अगर ये बहुपद होता तब ना पद को काउंट करते हैं कि कितने पद हैं। जब ये बहुपद ही नहीं है तो फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कुछ जरूरी बात जो आपको बतानी है, ध्यान से सुनिएगा। होमवर्क को लेके जरूरी बात यह है